हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और हमें आशा है कि आप सभी का बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा होगा। ठीक है ना। उन्हें और बेहतर बनाने के लिए हमारा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का चल रहा है उसका आज हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक ना। तो इसमें जो हो गया हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका कि कह रहा है कि प्रकाश के हो गया ना। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। तो हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष के। यहाँ से जो हो गया अक्ष केंद्र। ठीक। तो इस तरह से जो हो गया हम जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र लेंस है हमारा उत्तल लेंस, इसका जो केंद्र होता है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कि लेंस जो हो गया, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3। ठीक है ना। तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो हम जानते हैं कि लेंस में 2 फोकस होता है। ठीक है ना। और 2 वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हो गया हमारा 59। तो 59 जो क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है कि 59 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पृष्ठों से, ठीक ना, कि सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 59 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है कहलाता है लेंस, दर्पण, वक्रता केंद्र, वक्रित केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। ठीक ना। तो अगला जो हो गया क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। ठीक ना। तो हम जानते हैं आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर मीटर होता है। तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो इसका हो गया 1। तो इसका हो गया मात्रक विहीन। अगला जो क्वेश्चन हो गया यहाँ से निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तब जो हो गया हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक। जबकि उत्तल का जो फोकस दूरी है क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक। तो यहाँ से जो हो गया अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल का क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि 2 पृष्ठ बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा। ठीक ना। तो हमारा आवर्धन का मान क्या दिया है, ऋणात्मक बोला गया है। तो आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक है तो वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक ना। वही यदि हमारा क्या होगा, आवर्धन यदि हो जाए पॉजिटिव धनात्मक हो जाए तो प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, काल्पनिक होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, सीधा होगा। ठीक ना। तो हमसे यहाँ से पूछा गया आवर्धन का मान क्या है, ऋणात्मक यानी निगेटिव है। तो हमारा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन है हमारा वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा और आभासी उल्टा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 का जो क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक ना। तो अपसारी का मतलब होता है कि क्या चीज़ करना, अपसारी का मतलब हो गया फैलाना। ठीक ना। अपसारी मतलब हो गया फैलाना, जबकि अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब होता है क्या चीज़, जमा करना। ठीक। तब देखिए अपसारी का काम है एक जगह से क्या होता है निकल कर चारों ओर फैलना होता है, जबकि अभिसारी एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। देखिए तो ये जो हो गया हमारा अभिसारी जो होता है ये कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक ना। और जबकि अपसारी क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक। अवतल लेंस किरणों को क्या करती है, फैलाती, जबकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, केंद्रित करती है यानी जमा करती है। तो हमसे पूछा गया अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस कौन हो जाएगा, अवतल। तो यहाँ से हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है यहाँ से हमारा क्या हो गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यदि हमारा फोकस दूरी यदि सेंटीमीटर में हो, ऐसे तो हमारा जो फार्मूला होता है P बराबर 1/, फोकस, ठीक है ना। तो ये हमारा यदि मीटर में तो इसको यूज करेंगे, यदि सेंटीमीटर में दिया है तब जो है 100/f यूज करेंगे। और हमारा यहाँ पर क्या है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस जो होता है क्या होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ से 100/f का मान कितना दिया है 20, तो काटेंगे तो कितना हो 5 टाइम्स, यहाँ से P का मान हो जाएगा 5 डायप्टर प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन है 0.5 + 5, 0.5 - 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 65। तो 65 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ से कह रहा है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन लेंस के 2 वक्र सतहें होते हैं, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। तीसरा हो गया लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कारण है क्या चीज़, लेंस की दोनों सतहें क्या होती है वक्र होती है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गोलीय लेंस, 2 वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, ठीक ना। 2 वक्र पृष्ठ से घिरा जो आकृति होता है वो हमारा क्या होता है लेंस। ये हो गया उत्तल, ये हमारा हो गया अवतल, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल कि लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी की तिगुनी। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है क्षमता जो है फोकस दूरी का क्या व्युत्क्रम यानी उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 जो है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ पर रहे उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र या लेंस के बीच में रहे, ठीक। प्रकाशीय केंद्र O और फोकस के बीच में रहे तब, देखिए। तो फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, और फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम जानते हैं फोकस और ध्रुव के यानी जो प्रकाशीय केंद्र उसके बीच माने फोकस दूरी के बीच में रहता है, ठीक ना। तो फोकस दूरी से कम होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हो गया हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 69 जो है पानी में डूबकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाएगा अधिक होती है, कम होती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पानी में डुबाने पर जो होता है उत्तल लेंस का जो हो गया फोकस दूरी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, मतलब अधिक हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 70 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। हम जानते हैं क्षमता बराबर क्या होता है 1/f। देखिए हमारा मीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी, इसलिए इसी का यूज करेंगे, तो 1/1 बराबर 1। यहाँ देखिए हमारा क्या है उत्तल लेंस का जो होता है फोकस क्या होता है पॉजिटिव, तो +1 हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया 1 डायप्टर, क्या हो जाएगा 1 डायप्टर। तो -1 + 1 2 1.5, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 डायप्टर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस बोले या सिर्फ बोले लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो हम जानते हैं V/U होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, तो पहला ऑप्शन है U/V, U+V, V/U, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस का आकार इस तरह से होता है, तो बीच में अधिक मोटा होता है किसके तुलना में, किनारे के तुलना में। तो बीच में अधिक मोटा, किनारे में कम मोटा, तो इसीलिए किनारे की अपेक्षा जो होता है बीच में अधिक मोटा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या हो गया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है 73 नंबर क्वेश्चन जो है
कह रहा है साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई इंटू साइन आई प्लस साइन आर। हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से जो होता है साइन आई बटा साइन आर, हो गया ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 74। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर होता है हमारा क्या चाहिए? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए क्षमता हमको दिया, ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमको दिया है पी का मान कितना है? वो +1 डायप्टर है ना। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1 हो गया ना। 1 डायप्टर है यहाँ से, तो यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा? 1 चलाएगा नीचे तो 1/1 बराबर 1 हो गया ना, 1 मीटर। ठीक, हमारा दिया है क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर आया तो मीटर को सेंटीमीटर में बदले जानते हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसीलिए क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव होगा। कौन होगा? पॉजिटिव। 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर माइनस। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, प्लस में 100 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मिट्टी का प्रयोग हम लोग कांच बनाने में, प्लास्टिक क्या है, लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो गया 77। तो 77 कह रहा है क्वेश्चन सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण आर से संबंधित है। यहाँ पर बोल रहा है को दोनों बराबर होगा, आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि यदि हमारा ये है क्या है? सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है। ठीक, तब देखिए जब आपतन यहाँ से कोई किरण आपतित होती है, यहाँ पर हमारा ये लंब हो गया, ठीक, तब इसको जाना चाहिए था क्या चीज़? इसको जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन विरल सघन से विरल में जाने पर क्या होता है? लंब से दूर भाग जाता है, ठीक ना। तो लंब से दूर भाग जाता है। इसी कारण से जो है आपतन कोण यहाँ पर आई क्या होता है? अपवर्तन कोण ये हो गया आर, ठीक ना। तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? पहले की तुलना में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ आर बड़ा हो जाए किससे? आई से। अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा किससे? आपतन कोण से। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला जो पॉइंट हो गया हमारा 78। क्वेश्चन नंबर 78 जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तित किरण, अभी बताए थे अपवर्तित किरण जो होता है लंब से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। पहला हो गया लंब से दूर हो जाता है, मुड़ जाता है, लंब की ओर मुड़ जाता है, सीधे चल जाता है, कोई नहीं। तो लंब से दूर मुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन हो गया 79। तो 79 क्वेश्चन करा किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? लोहा, कांच, पानी, निर्वात। हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। उससे कम होता है कांच में, उससे कम होता है पानी में, उससे कम कांच, और सबसे कम किस में होगा? लोहा में, ठीक। तो यहाँ से जो हो गया ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है, ठीक ना। तो अभिसारी का मतलब होता है जमा करना, ठीक ना। और जमा करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। कौन करता है? उत्तल लेंस, ठीक ना। और साथ ही साथ अवतल दर्पण दोनों करता है, ठीक। तो यहाँ से हो गया उत्तल लेंस तो ये नहीं करता है, अवतल लेंस नहीं करता, उत्तल लेंस करता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल उत्तल दोनों बोला है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 81, ठीक ना। तो 81 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? वायु का, हीरा का, कांच का, बर्फ का। तो हम जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जिसका मान होता है 2.42, ठीक ना। तो ये जो है दुनिया में सबसे कठोर होता है, ठीक ना। तो हीरा जो है दुनिया में सबसे कठोर होता है, ठीक।
तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस जो है हम जानते हैं कि क्षमता बराबर होता है 1/f, किस पर निर्भर कर रहा है, फोकस पर। और हम जानते हैं अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यदि फोकस निगेटिव तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ से धनात्मक ऋणात्मक ये भी दोनों कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में कितना फोकस होता है, 2 3 4 5। हम जानते हैं लेंस में कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है। निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कहा गया चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो मेन फोकस होता है राइट साइड में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होता है, उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का मेन फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। जो क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो भी हो क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा पॉजिटिव, जबकि अवतल का हो जाएगा निगेटिव, हो गया ना। तो यहाँ से पूछा गया धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, ये भी दोनों, ठीक ना। तो यहाँ से जो है हमारा अवतल दर्पण के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक। तो इसीलिए जो है यहाँ से देखिए उत्तल लेंस का तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा देखिए उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण जो हो जाता है हमारा इस तरह से होता है। तो उत्तल दर्पण जो हो जाएगा हमारा इस तरह आकार का होता है, जो क्या होता है अंदर से रचित किया होता है। इसका भी फोकस दूरी क्या होता है, इस ओर होता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से उत्तल लेंस भी होगा और उत्तल दर्पण। अगला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो ए बी दोनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों होगा। यहाँ से उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 86, हीरा का बर्तनांक होता है 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। तो हम जानते हैं हीरा का बर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 87। तो 87 जो है, एक प्रिज्म में कितने सतहें होती हैं, 2 3 4 5। हम जानते हैं प्रिज्म में जो होता है कुल मिलाकर जो है कितनी सतहें होती हैं, प्रिज्म में जो होती है 4 सतहें 5 सतहें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 तो होता है यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में, 2 जो हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 2 और बाकी जो है तुम्हारा यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हो गया कुल मिला के इसके सतहें की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितना होती है, 5 होती है, ठीक। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो गया हमारा 88 नंबर जो है कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर, सेंटीमीटर और डायप्टर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डायप्टर। क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 89 जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा गलत हो सकता है। यहाँ 3×10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। देखिए क्या बोला गया, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। आवर्धित माने होता है बड़ा, ठीक, और काल्पनिक हो गया और प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस में जो होता है सिर्फ एक ही स्थिति में, जब फोकस और किसके बीच हो, प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है, तभी जाके हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, और फोकस दूरी की दुगनी और फोकस दूरी के बीच, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोकस और लेंस के
बीच रखने पर हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। सिर्फ एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पहला हो गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक ना, ये अवतल लेंस था, इसमें उत्तल लेंस है। इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का क्या हो गया, अवतल लेंस। ठीक ना, तो अवतल लेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 93 जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक ना, तो यहाँ से कहा गया है कि जब हमारा किरण जो होता है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, इस पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, तो जो गुजरती है कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर। वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, फोकस कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, फोकस से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई नहीं। तो हमारा एक ही लेंस है, उत्तल लेंस ही सिर्फ क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अति वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और एक क्या है, अवतल दर्पण। यही दोनों हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बाकी सब जो है क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, पीतल, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीतल का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक ना, तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन का भी बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या होता है, भी बटा यू। तो पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी बटा यू। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में होती है, समान भिन्न होती है, ये भी दोनों कोई नहीं। हम जानते हैं प्रकाश की चाल जो होता है सभी माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक ना, निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक ना, उसके बाद जो हो जाएगा क्या होगा, वायु में होगा, उसके बाद जो होगा जल में होगा, और उससे भी कम होगा ठोस में। ठीक ना, तो यहाँ से जो हो गया हमारा निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर वायु, फिर जल, और सबसे कम ठोस में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से क्या कह रहा है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम का उत्तल लेंस के सामने फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत और प्रकाशीय केंद्र। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखने पर समान आकार का क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और सेम बिंदु पर भी प्राप्त होता है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, और कोई नहीं। तो हमारा ये माध्यम 1 हो गया, और ये हमारा माध्यम हो गया 2। तब देखिए जब प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है और इस पर हम लंब डालते हैं तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है कह रहा है जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आती है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश जो है अलग माध्यम 1 है, ये माध्यम हमारा हो गया 2। इसके लंबवत यदि आपतित हो रही है, ठीक है ना, तो लंबवत आ रही है तो बिना विचलन के क्या हो जाता है, सीधे पार कर जाता है, बिना विचलन के सीधे पार कर जाएगा। विलंब से दूर मुड़ जाएगा, बिना विचलन के सीधे निकलता है, विलंब की ओर मुड़ता है, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यदि आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और साथ ही साथ जो है चैनल जो है हमारा वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट, इन्हें भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, और इन्हें दोस्तों के साथ भी क्या करें, शेयर करें। थैंक्स।